आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। मेघारे 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 मत परदेस जा रे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। वेलकम टू आवर स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। और हंसते मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे आगे आप निकलते चलिए। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे कलम को हथियार बना ले जरा, कलम को हथियार बना ले जरा, इल्म की दुनिया में नाम कमा ले जरा। पढ़ाई देता है उड़ान नई, सपनों को सच कर दिखा ले जरा। लवली स्टूडेंट, हम कहेंगे मदर टेरेसा जो किस नाम से जाने जाते हैं? मदर ऑफ इंडिया हैं? भारत राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता के नाम से कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रमाता मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो हमारे देश में आकर के कलकत्ता में और उस गरीब सब बच्चों को आगे वो बढ़ाए थे उस ज़माने में। और उनका दिल काफ़ी कोमल था, जो हर बच्चे जितने भी थे वो अपने बच्चे की तरह उनका सोचता था। आज उनको भारत के माता के नाम से मदर टेरेसा को पुकारा जाता है। लवली स्टूडेंट, सिर्फ दुनिया में अपना ही परिवार नहीं होता है, अपने परिवार से थोड़ा सा हट करके देखिए, समाज को देखिए, देश को देखिए, हर गरीब बच्चे को भी देखिए, तब आपका दिल कोमल होगा। अपना तो एक कुत्ता भी अपना ज़िंदगी जी लेता है। अतः हमको अपने साथ साथ दूसरे के बच्चे को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये मदर टेरेसा के हृदय में था। किनके हृदय में? मदर टेरेसा के हृदय में। तो भारत राष्ट्रपिता राष्ट्रमाता के नाम से मदर टेरेसा प्रसिद्ध है। उनका ही वाणी है जो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। हमेशा याद रखें, उन्हीं का द्वारा कहा गया है, हमेशा याद रखें कि आप जो करते हैं वह कितना महत्वपूर्ण है। आप जो काम कर रहे हैं वह कितना महत्वपूर्ण है, ये मायने न रखता, बल्कि उस काम को कितना प्यार से कर डालते हैं पड़ता है सब भी। लेकिन आप उस काम को कितना प्यार से पढ़ते हैं, करते हैं, ये देखना होगा। आप जिस काम के लिए बैठे हैं आपको उसमें कितना लगाव है, आप कितना चाह है आपके अंदर कि आप उस काम को कितना प्यार से, ये मायने रखता है। ये मायने रखता है कि आपके काम से प्यार ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ये मदर टेरेसा ने कहते हैं कि कोई ज़िंदगी में नौकरी करता है, कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में चलता है, कोई पढ़ाई की दुनिया में चलता है, कोई कुछ तो कोई कुछ तो सब क्षेत्र में। लेकिन आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आपको कितना प्यार है, आपको पता एक चीज़ का रहना चाहिए। जिस चीज़ का प्रयोग नहीं होता है वह क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्या होता है? जो चीज़ का आप अभ्यास नहीं करिएगा, जिस चीज़ में आपका प्यार नहीं है वह चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। चाहे रिश्ता हो चाहे कुछ हो, रिश्ता भी हो, अगर आप जाते आते नहीं हैं, बातचीत भी नहीं करते हैं, आते जाते भी नहीं, बहुत दिन हो गया छोड़ दिए, साफे छोड़ दिए, तो भुला जाता आदमी।
तो दुनिया में रिश्ता हो या जो भी चीज़ हो, उनके साथ अगर आना जाना उसका प्रैक्टिस अगर छूट जाता है तो आप भूल जाइएगा। मैथ की दुनिया में रोज़ कहता है एक दिन मैथ आप देखिए, अगर आप मैथ छोड़ दिए हैं तो छूट जाएगा, इंग्लिश छोड़ दिए हैं तो छूट जाएगा। तो कहने का मतलब है जो काम करते हैं उसके साथ आपका प्यार कितना है। वही प्यार अधिक रखने के कारण क्रिकेट खेलने वाला लोग अच्छा क्रिकेट में अपना नाम दे देता है, क्या कि उनको प्यार है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, रात दिन प्रैक्टिस कर रहा है। अर्जुन को मारना था किसको? कर्ण को। तो दूसरे दिन वो क्या कर रहा था कि बांध को पिजा रहा था, पूरा दम से चकाचक कर रहा था कि कहीं मिस्टेक नहीं कर जाए। जब कृष्ण भगवान जाते हैं तो कहते हैं क्या कर रहे हैं, है ना, वही बांध को जो है ना थोड़ा सा धारदार बना रहे थे। तो देखिए मारना है किसी को तो बांध को पूरा धारदार बना रहा था, क्या कि उसको युद्ध जीतना था। आप स्टूडेंट, आप अपने काम को कितना धारदार बनाते हैं, आप ही देखिए। ये नहीं कर मदर टेरेसा हमारा वाणी नहीं है, राष्ट्रमाता की वाणी है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम से आप कितना प्यार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं किताब को लेकर उसे फेंक देते हैं, कुछ जाता है ऐसे फेंक देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। आप समय पर बहुत घिघिया रहा, आप समय पर बैठ भी नहीं करता तो आपको प्यारे नहीं। प्यार रहता तब तो आप बिना पूछे टाइम पर बैठ जाते। प्यार रहता तो खुद आप बताते कि इतना हम पढ़ लिए, आगे क्या होता, आगे कुछ नया बताइए ना। तो प्यार चाहिए। खिलाड़ी अपना प्यार है तो रात दिन मेहनत करते करते प्रैक्टिस करते करते देखिए कितना दूर पहुंच गया। उम्र कम है लेकिन देखिए छक्का छोड़ा दिया पूरा इंडिया में वैभव सूर्यवंशम में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको कितना पवित्रता से कर रहे हैं, आपके अंदर क्या तूफान उनके प्रति है। सर्विस कर रहे हैं, बार बार पदाधिकारी आपको चेता रहा है कि आपका टारगेट इतना था, आप कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आपको बार बार कह रहा है, आपको कोई ठिकाना नहीं। अंततः अंत में एक लेटर देता है कि नहीं इसको हटा करके दूसरे आदमी को डिप्यूट कीजिए। तो मुंह तो हो गया कौवा, आपका तो प्रतिष्ठा खत्म। तो आपका प्यार कम हुआ इसलिए आपका अचीवमेंट कम होता है। आप अपने कामों के प्रति इतना सुदृढ़ रहिए, इतना सुदृढ़ रहिए, लोग कहे कि नहीं आप एक्टिव हैं। हम जितना दिए तो उसमें एक भी काम जो है कि आप उतना से आप अधिक ही कर देते हैं। तो अपने कामों की तरह अधिक प्यार रखिए तो कोई दूसरा बोलने वाला नहीं होगा और आप अपने लक्ष्य को जल्द ही हासिल कीजिएगा। लवली स्टूडेंट, हम चलते हैं। वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा। आप 7 बजे पढ़ने का टाइम है, 6 बजे बैठ जाइए, वही आपका पूजा है। घूम रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर करो, अरे टाइम जो है वही पूजा है, उसी पर बैठ जाइए, वही साधना, एक दिन वही रंग ला देगा। चलते हैं लवली स्टूडेंट, आपके मैथ के दुनिया में लेकर के चलते हैं। और ये 8वीं क्लास का मैथ, किस क्लास का? 8वीं क्लास का। 8वीं क्लास का मैथ है और अध्याय 4 होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, घातांक और घात। जरा सा गौर से देखिएगा, क्योंकि जनरल क्लास आपका नहीं है, ध्यान दिया जाए, ये जोड़ घटाव नहीं है। ये कुछ गजब सी ट्रिक है जो आपके माइंड में अगर नहीं बैठेगा तो सवाल हल करने में आपको दिक्कत होगा। घातांक कहता है एक्सपोनेंट या इंडेक्स, वह संख्या जो यह दर्शाती है कि किसी आधार संख्या को स्वयं से कितना बार गुना किया गया है, वह घातांक है। जैसे 5 पर पावर कितना? 3। यहाँ घात कितना है? 3। कितना है? 3। अब ध्यान दीजिए, कुछ में 2 पार्टी रहता है। कितना पार्टी रहता है? 2 पार्टी। जो अंदर में बैठा रहता है वो बेस रहता है, अंदर में जो बैठा रहता है बेस रहता है। और जो उसके ऊपर में
बैठा रहता है वो पावर रहता है। पावर क्या रहता है? पावर तो बेस पावर, बेस आधार, पावर पावर घात। पावर इफ बेस इज सेम देन पावर इज सेम। उनका वो कंडीशन बताए थे कि दोनों पट्टी बराबर अगर आधार हो तो आधार को छोड़ दिया जाए और पावर को बराबर किया जाता है। उस समय आपको ख्याल नहीं है, एक चीज़ ख्याल रखिए कि उस समय हम बताए थे एक चीज़ कि बेस और पावर, बेस और पावर। तो इसमें जो है कि 5 पर पावर कितना है? 5 पावर 3। या गौर से देखो, जैसे ही बोले फटाक समझ लेना कि ये चीज़ है। क्या देखिए, ये है बेस, ये आपका कौन चीज़ है? बेस इसमें कितना है? क्या है? 5 और पावर बताओ, पावर 3 पावर क्या है? 3। बेस को कहते हैं आधार और पावर को क्या कहते हैं? घात। समझ में आया? तो कोई भी अंक पर अगर कोई भी पावर दोगे तो निचलका को बेस कहोगे, ऊपर वाला को क्या कहोगे? पावर हिंदी में निचलका को आधार कहोगे, ऊपर का घात कहोगे। कोई दिक्कत? वह घात दर्शाता है कि जिस अंक पर दिया जाए उसको कितना बार उसी अंक को गुना करेंगे। ठीक है, वह घातांक हुआ। क्या हुआ? या इंडेक्स। अगर 5 पर पावर कितना है? 2। तो इसमें बेस क्या है? 5 पावर क्या है? 2 ये 2 क्या दर्शाता है? 2 दर्शाता है उसको कि कितना 5 के बार गुना करना है। 2 कितना हुआ? 25 यह 2 दर्शाता है कि उसी अंक को के बार गुना करें। हाँ, ये नहीं कि 5 दूनी 10 जो आप बोले थे, नहीं, उसी अंक को उतने बार गुना करो। उसी अंक को 2 बार गुना। हाँ, 5 गुना 5 और 5 पर पावर 3 कितना होगा? 5 पर पावर 3 5 गुना 5 गुना 5 25 25 पंचे 125 125 125। ये चीज़ याद रखना है। एक चीज़ मैथ की दुनिया में तुम चलोगे 1 से 9 तक, 1 से 20 तक स्क्वायर जान लो और 1 से 20 तक तुम क्यूब जान लो। ठीक है? 1 से 20 तक क्यूब जान लो। अगर तुम जानता है तो मैथ काफ़ी तेज़ी से खींचेगा। जो स्टूडेंट इस तरह से काफ़ी तेज़ी से करता था अभी वह सर्विस में है, चाहे वह लड़की हो या लड़का, दोनों। वो देख लिए कि वो क्यूब 20 तक याद कर लिया फटाक, और स्क्वायर वाला भी याद किया। जैसे पूछते हैं फटाक कितना, वो नहीं करना है, वो करना तो मतलब खेल खत्म हो गया। चलते आगे, घातांक के नियम है। अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं? घातांक के नियम। अब जरा आपका दिमाग रहे और देखने का दिमाग और सोचने के दिमाग। अभी तक हम बोले कि किसी पर अगर पावर रहे तो ऊपर का को पावर कहते हैं और निचलका को बेस कहते हैं। ऊपर का को हिंदी में घात कहते हैं और निचलका को आधार कहते हैं। ये साफ जान गए ना? अब जरा सा देखना कि किसी पर पावर है लेकिन वह माइनस में है। ध्यान देना कि अभी तक आप सुने थे कि गुणों में पावरों का जोड़ होता है, आगे पढ़े थे, और भाग में पावरों का, लेकिन ये न सोचे थे कि पावर में घटा होता है। अभी आपको बताएं कि गुणों में पावरों का जोड़, ये जैसा गौर से देखे जाए, मैथमेटिक्स की दुनिया ये कमाने की दुनिया है। 2 पैसा आपसे पेट कैसे भरेगा ये भरने की दुनिया है। ज़रा सा गौर से देखो, जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी में यही रहेगा, इसलिए ये नहीं बदलेगा। छोटे छोटे बच्चे आते जाएंगे लेकिन ज्ञान वही रहेगा। ध्यान रखो, इसलिए जो चीज़ अमर रहे उसका बहुत बड़ा पूछ होता है। ये चीज़ अमर है, चलते रहेगा। आपका आदर जिंदगी भर होते जाएगा। आप बूढ़ा भी जाइएगा लेकिन आपके पास ज्ञान है तो बच्चा वही सीखेगा तो आपका आदर देगा। कहेगा नहीं तो इससे थोड़ा सा जान लो ना। तो देखिए, चलिए आप यहाँ जरा सा गौर से देखिए कि गुना में देखिएगा एन और गुना एन, क्या ये दोनों आधार सेम है? अगर आधार सेम रहे तब पावर का जोड़ होता है।
ये आपको हम आगे बताए थे कि अगर दोनों के बदले में के को ये लिखना और फिर m प्लस कोई दिक्कत। अब उसी तरह पर जरा सा गौर से देखिए, आप a पर पावर m आप भाग दिए थे a पर पावर n, तो दोनों a के बदले में a को m माइनस n हो गया ना। ये चीज आप सीखे थे। आप इसको अंक में लेके चलिए, अंक में लेके चलते हैं 5 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर 2। जरा सा गौर से देखिए, तो आधार दोनों का क्या है? सेम है। तो सेम है, तो 5 रहने दो। और ये गुना है, गुना में पावरों का जोड़ो 3 2 5, 5 पर पावर कितना? 5 ही आंसर होगा। कोई दिक्कत? फिर अगर मान लिया जाए, यहाँ जरा सा गौर से देखो, सीखो थोड़ा सा। अगर मान लिया 3 पर पावर 7 है और भाग 3 पर पावर जो है 4 है, क्या आधार सेम है? अगर आधार सेम रहे तो दोनों के बदले में क्या को लिखेंगे? और भाग में पावरों का घटा होता है 7 माइनस 4। 3 पर पावर 7 में 4 दिया कितना? 3 कितना? 27 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक आपको हम बताएं गुना में पावरों का जोड़ होता है, भाग में पावरों का घटा, लेकिन ध्यान रहे आधार दोनों का सेम रहे, सेम रहना चाहिए। बेस दोनों का सेम रहना अब बेस उसको कहते हैं जिस पर वो टिका हुआ रहता है। हाँ। अंदर में जो रहता है वो बेस रहता है। यानी सब में नहीं कर देना है। गुना में पावरों का जोड़ होता है और भाग में पावरों का घटा होता है, लेकिन बेस सेम रहना चाहिए। ठीक, अभी तक आपने ये सीखे, लेकिन हम घातांक और घात में हम चलते हैं। उसमें क्या? उसमें यह है कि अगर पावर में माइनस रहे, पावर में देखिए ये पर पावर n, तो ये माइनस को खत्म करने के लिए वो हो जाता है 1/, ये वो नीचे आ जाएगा। हाँ। ऐसे घेर करके पावर है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। किसी पर पावर माइनस रहे, वो माइनस खत्म करने के लिए 1/, हो जाता है उतना। हाँ। कृष्ण पर पावर माइनस रहे, 1/, कृष्ण और 1/, कृष्ण हो गया। कृष्ण पर पावर माइनस कृष्ण है, जरा ध्यान, पावर कितना? माइनस। ठीक है, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, उससे कोई मतलब नहीं। मान लिया 2 रखो, तो ये माइनस को खत्म करने के लिए कितना होगा? 1/, और पावर कितना? कोई दिक्कत? इससे साफ साबित हुआ कि कोई माइनस जो ऊपर में पावर रहेगा, उस माइनस को खत्म करने के लिए 1/, कर देंगे, वो नीचे कर देंगे। कोई दिक्कत? अब बताओ, 3 पर पावर -2, तो क्या करेंगे? पहले 1/3। पहले क्या लिखेंगे? माइनस को खत्म करने के लिए 1/2। ये कहता है 3/3 कर देना। अब पावर कहता है 2। कोई दिक्कत नहीं। तुम बताओ विवेक, 25 पर पावर -2, 1/25 पर पावर कहता है 2। कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। अब यहाँ बताओ, 7 पर पावर -3 क्या होगा? 1/, पावर कितना? 3। यही माइनस खत्म होता है तो 1/, में आ जाता है वो। जो आधार कहाँ आ जाता है? नीचे। आधार कहाँ आ जाता है? नीचे। याद रखना कि आधार नीचे हो जाता है। आधार नीचे। एक चीज जान लो कि आधार क्या होता है? नीचे हो जाता है। लेकिन अब ब्रेन यहाँ लगेगा और एक चीज और लगेगा जो आपको हम बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ए पर पावर n, तो ए पर पावर यहाँ देखिए माइनस, आप माइनस अन दे सकते हैं। माइनस माइनस कौन सी होगा? प्लस हो जाएगा ना। आई माइनस के बदले में तुम 1/, 1/, ये दे सकता है ना। अब पावर कितना होगा? माइनस n। अब देखो ये भी माइनस खत्म करो तो फिर बटे देना होगा। फिर बटे देना होगा ना।
तो फिर बटे जब देना होगा तो ये पहले से तो वहाँ था, ये फिर दो 1/a। ये यहाँ जो नीचे में बटे रहता है कहाँ भाग जाता ऊपर है? भाग ऊपर भाग जाता, भागता है ना। तो इसका मतलब है कि जो नीचे में रहेगा माइनस वो ऊपर भाग जाएगा, वो क्या हो जाएगा? यहाँ देख दो पावर कितना है, 3 ध्यान देना। 3 को लिख सकता है कि 1/4 पर पावर -3 कहिएगा कैसे? हाँ लिख सकते, कैसे लिख सकेंगे? क्योंकि तुम ये देख रहा है कि नीचल का कहाँ भागा था? ऊपर भागा था। है देखो भागा ना। हाँ कहा है कि ऊपर में 1 है ये, फिर 1/a देता है तो गुना करेगा ना रे, 1 का गुना 1/a तो 1 उल्टा आएगा ना रे, यहाँ नीचल का रे 1 गुना ये तो कितना होगा ये? तो कहने का मतलब जो नीचे में जो बटे रहता है वो कहाँ जाता है? ऊपर। ऊपर। हाँ इतना देखा है? हाँ। यहाँ देखो फिर से देखो, जो नीचे में तुमको बोले थे कि नीचे में बटे वाला तुम भिन्न वाला जो बनाया था, गौर से देखो भिन्न वाला, यहाँ ध्यान दो भिन्न वाला 1/4 अब बटे 1/8, ठीक है। तो ये बिचलका देखना, ये बिचलका तो सही है 1/4 रेवेर करेगा ना। ये नीचे में जो रहेगा तो उलट जाता है, ये क्या होता है? उलट 8 कहाँ जाएगा? 1 नीचे काट के कितना होगा? 2 होगा ना। तो उसी तरह यहाँ क्या है, 1 तो ऊपर में है ये, ये नीचे में क्या है? 1/2 ये है। भाई नीचल का जो ऊपर जाएगा, ऊपर का 1 रहबे करेगा, ये ऊपर करो 1/a बराबर कौन चीज? इसका मतलब ये है कि जो कोई भी ये यहाँ नीचा में है माइनस, वो ऊपर भाग के ही प्लस हो जाता है। प्लस में हो जाता है। ये जो वैसा कम लगेगा तुम्हारा। हाँ। ये जो प्लस है तो इसको लिख सकता है 1/4 पर पावर -3। क्यों? क्योंकि जब ये भी हटेगा 1/4 कितना हो जाएगा? 4 पर पावर 3। 1 ऊपर में रहबे करेगा, ये उल्टेगा ना रे। 4 पर पावर 3/1 कितना? 1 बराबर कितना हुआ? 4 पर पावर 3। तो 4 पर पावर 3 को माइनस में लिख सकता है 1/4 4 पर पावर -3। हाँ नहीं समझा? हाँ है? पुनः समझो कि अगर ये पर पावर n है, जरा सा गौर देखना, तो इसमें प्लस है, ठीक है। इसको तुम ऐसे लिख सकता है माइनस ब्रैकेट शुरू -a n। क्यों? कि ये माइनस हटेगा तो क्या होगा? 1/a तो फिर बच जाएगा कौन जी? -n। फिर इसको हटाओ तो 1 देना पड़ेगा, फिर 1/a। ये जो नीचे में तो गुना होगा ऊपर में थी, तो वही तो आया यानी है ना ऊपर में है n, यही है ना। तो a पर पावर n को तुम लिख सकता है, a पर पावर n को लिख सकता है 1/4 पर पावर -n। हाँ कोई दिक्कत है? नहीं। इसको ऐसे भी यहाँ कर सकता है, यही 1 के बदले में तुम 1 दे सकता है, a पर पावर ही माइनस आएगा, है देखिए माइनस है, यही पावर आ जाएगा यहाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज़ सीखा कि जो प्लस में है उसको 1/- उतना पावर नीचे दे सकते हैं, हाँ सीखा ना। हाँ फिर एक चीज़ सीखा कि कोई भी पावर में अगर माइनस रहे तो माइनस खत्म होगा तो 1/। हो जाएगा। 2 चीज़ सीखा, कोई भी है पावर में। कृष्ण 3 पर पावर -1 बराबर 3/1 1/3। यही खत्म होगा तो ये होगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलते हैं आगे की दुनिया की तरफ। जरा सा गौर से, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, जरा सा आप समझने में दिमाग लगाइए। एक और यहाँ देखिए दोनों का आधार सेम है क्या? हाँ बोलो। तो दोनों गुणों में पावरों का जोड़ होता है। अगर आधार सेम हो तो गुणों में पावरों का जोड़ होता है। यहाँ जैसे 5 पर पावर
पाँच पर तीन तीन। बोलते जा। चार पाँच पर चार दोनों 5 के बदले एगो 5 जोड़ दो 4 3 चार, तीन, 7 सात। 5 का पावर कितना? 7 आंसर दोनों का आधार सेम है, हाँ दोनों के बदले में ए m माइनस n क्यों? भाग में भाग में घटा होता है, घटता। घटता अच्छा उसी तरह 4 यहाँ 4 दोनों सेम है क्या? हाँ 3 में घट गया कितना? 2 2 1 बचा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जरा सा यहाँ देखना गौर से। अभी तक तुम सीखा कि अगर दोनों बेस समान हो तो गुणों में पावरों का जोड़ होता जोड़ होता है, है। लेकिन यहाँ बेस के गो है? एगो। जब बेस एगो रहे तो पावर गुणोम हो जाता है। हाँ पावर क्या होता है? गुणाम हो जाता है। है देखो बेस एक केटा है, अब पावर यहाँ 2 गो लगातार है, हाँ m गुना n तो बेस सेम है आज दोनों पावर। गुणाम है। ये नहीं करना कि फिर उसको जोड़ देना। एक पावर नहीं। अंदर एक पावर बाहर कहाँ एक गो पावर है, लेकिन ये है हाँ ठीक है 2 गो पावर है, लेकिन बेस क्या है? एगो है। लेकिन पावर के गो है 2 गो है। तो गुणोम हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर बेस 2 है, जरा गौर से सुनो, अगर बेस 2 है तो गुणोम पावरों का जोड़ होगा। हाँ बेस 2 है तो गुणोम पावरों का जोड़ होगा। लेकिन बेस एक के गो है और पावर 2 गो है 3 गो है 4 गो है 5 गो है, सब गुना गुना होगा। ठीक है। आप देख रहे हैं कि बेस एक के गो है और पावर यहाँ 2 गो है, हम गुना है तो दोनों गुना होगा। उदाहरण के लिए यहाँ 5 पर पावर कितना है? 2 और पावर और उस पर पावर 3 तो 5 पर पावर कितना है? 3 दूना 6 यही होगा। कोई दिक्कत? इसको 5 को क्या बार गुना करेगा? 6 तो इतना आएगा, कोई टेंशन नहीं। अब देखना बेस 2 तरह कैटेगरी का है। देखिए वहाँ अभी तक हम सीखे हैं कि बेस सेम है तो गुणों पावर का जोड़ होता है। बेस अगर ये इकल्ले है तो पावर गुना हो जाएगा। बोलो हाँ बेस अगर सेम है बेस अगर सेम है गुणों में पावरों का जोड़ होता है। गुणा में पावरों का जोड़ होता है। अगर बेस एक ही हो अगर बेस एक ही हो तो पावरों में गुना होता तो है। पावरों में गुना होता है। बेस उधर बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर बेस सेम नहीं हो सकता है। अभी तो हम सेम का बात कर रहे थे और एक का बात कर रहे थे। अब आप ही कहिएगा कि बेस सेम नहीं हो, नीचे बेस मतलब नीचे वाला, तो यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? ये अब बेस अगर सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, जरा गौर से, एक मिस्टेक बहुत दिन तक तुम नहीं हल कर पाएगा। बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। यहाँ देखिए एन एन लेकिन बेस दिखिएगा, सेम है। ये बेस निचलका को कहता है। बेस अलग है। अभी बताए इसी में सेम है बेस अलग है। पावर सेम है लेकिन बेस कौन सी है? अलग है। तो ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? क्या होता है? क्या होता है कि ये दोनों पार्टी को एक में करके अब पावर अकेले दोनों पर आ जाता है। हाँ ठीक है। अगर बेस दोनों अलग अलग है, पावर एक है, तो जब तक बेस अलग अलग है सबको अंदर में करके पावर ऊपर का ऊपर आ जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे में 3 पर पावर कितना है? 2 4 पर पावर कितना है? 2 क्या ये दोनों का बेस सेम है? नहीं 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 ये कहता है 4 है। 4 3 को 1 में कर दो, आप पावर कितना कर पावर को 1 कर दो। 4 3 12 पर पावर 2 बराबर है। बराबर से कोई दिक्कत? तो बेस अगर अलग है तो पावर अगर सेम है तो सबको गुना करके पावर मार दो, कुछ नहीं करना। तो कोई दिक्कत? फिर से बोलो, कहो अगर बेस सेम नहीं है, अगर बेस सेम नहीं है पावर सेम है, पावर सेम है तो सभी बेस को गुना करके सभी बेस को गुना करके सेम पावर को बैठा देंगे। सेम पावर को बैठा तो देंगे। पावर इसमें सेम यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, एक को बैठाएंगे, इन्हें के 2 को बैठा देंगे। ठीक है। अब देख कंडीशन, जरा सा गौर से देखो क्या क्या चीज़ है।
एक कंडीशन आपके मेहनत पर रंग ला देगा लवली स्टूडेंट। बहुत सुंदर चीज़ है ये देखिए। अब आप चलते हैं आप गुना में आया हम पंची है। बट्टे को क्या कहा जाता है? बट्टे को क्या कहा जाता है? भाग भाग बट्टे को क्या कहा है? नहीं होता है 3 दूनी कितना होता है? 6 5 नहीं होता है। तो बट्टे को भाग करता है। बट्टे को क्या आता है? भाग करता है। अब बाई को भी भाग करता है। 3 बाय 4 3 बचा। यानी 3 भागा 4। बाई को भाग कहते हैं, बट्टे को भी भाग कहते हैं। कोई दिक्कत? ये ए पर पावर है ना बी पर पावर है? क्या दोनों में आधार सेम है क्या? अभी आप देख रहे थे कि आधार दोनों में सेम रहे तो भाग में पावरों का घटा होता हो है। जाता है। आप ये देख रहे हैं। लेकिन यह कौन कंडीशन में? अगर मान लीजिए कि आप इतना कन्फर्म है मैथमेटिक्स की दुनिया में अब बता रहा है तो कहिएगा कौन कंडीशन में गुणों में पावरों का जोड़ होता है, भाग में पावरों का घटा होता है? तो देन इफ बेस इज सेम देन पावर इज सब्ट्रैक्ट है ना। हाँ। वो अगर आधार समान रहे तब आप घटाइएगा, लेकिन आप कहिएगा आधार 2 रंग का है। देखिए ए और बी बटे मतलब भागे होता है, लेकिन पावर दोनों में सेम है। यहाँ देखिए दोनों में पावर सेम तो ऐसा अलग अलग रहे तो दोनों पार्टी की एक मिल करके आप दोनों को पावर एन कर देंगे। हाँ। जैसे यहाँ की आप दोनों को गुना करके आप पावर पंच कर देंगे और उसी तरह दोनों के ये भी करके आप दोनों को पावर से मार देना है। हाँ। जैसे उदाहरण के यहाँ देखिए गौर से 3 पर पावर 5 आप 4 पर पावर 5 तो ये दोनों बेस समान है नहीं तो 3/4 कर दो 3/4 और दोनों पावर के बदले में एगो पावर पावर लिख देंगे। तो 3 पर पावर 5 कितना होगा? 243। 4 पर पावर 5 इतना। कोई दिक्कत? अंत में 1 है। इसमें सूत्र में 1 पर पावर 0 कितना वैल्यू है? एक कितना होगा? एक किसी में भी करेंगे एक के हो जाएगा। पहले भी बताए थे नवोदय के बता रहे थे तो बता रहे थे कि किसी पर पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू एक होता है। 1। अब देखो मैथमेटिक्स की दुनिया में जरा सा गौर से कितना इंटरेस्टिंग है। अरे वो मज़ा नहीं आएगा गरम गरम जिलेबी खाने में जो आपको मैथमेटिक्स बनाने में मज़ा आएगा। आपको हम बोलते हैं कि अगर आपका दिमाग है आपको रुचि आ गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर रुचि नहीं आ रहा है मज़ा नहीं आ रहा है आपको मैथ बनाने में तो आपका ज़िंदगी जस का तस बताए थे जहाँ है वहीं रह जाएगा। अगर बनाने में जिस दिन रुचि आ जाएगा आपको उठने का मन ही नहीं कर रहा है उस दिन आपको ज़िंदगी बदलना तय और बदल जाएगा। यहाँ आप ए पर पावर क्या दी है? 0। आप वैल्यू निकालिएगा। ए पर पावर है ए पर पावर है निकालिए 4x - 8 ठीक है बराबर 1। इसका वैल्यू निकालिए x का। X का निकालो। निकालेंगे। x का मान ज्ञात करिए। देखो लिखो नहीं लिखने पता है ना कहीं कहीं कोई न कोई जगह है। कितना हल करो गलत है बराबर 1 है। देख लीजिए आपको बताए थे नवोदय में लेकिन आप इस बात को भुला रहे हैं। जरा गौर से देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 4 ए पर पावर कितना है? 4 माइनस कितना? 8। इस 1 को क्या लिख सकते हैं? इस 1 को ए पर पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ। क्या लिख सकते हैं? A पर पावर 0 ए पर पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए बताए थे कि बराबर में अगर आधार दोनों पट्टी का समान है बराबर में दोनों पट्टी का समान है तो आधार को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। देंगे। तब किसको बराबर करेंगे?
पावर को। पावर इधर कितना है 4x बराबर कितना है 0 जीरो क्या कि ये दोनों को कुंज करेंगे छोड़ छोड़ देंगे देंगे। इफ बेस इज सेम देन पावर इज सेम सेम इस बात को आपको बोले थे हाँ। कि अगर आधार दोनों पट्टी समान है तो आधार को छोड़ दो आप पावर को क्या कर दो पावर को समान बराबर तो आधार को छोड़ दिया तो पावर इधर 4x माइनस 8 बराबर कितना है 0 4x बराबर माइनस में कितना 8 x बराबर 8 बटे कितना चार। 4 कट के कितना आया 2 ठीक है 2 तो कैसे तुम हल कर दिया हल किया यही एक के बदले में तुम क्या बैठा ए बराबर ए बराबर ए पर पावर ए पर पावर था यहाँ ब्रेन ही लगा किसी एक के बदले में तुम ये कर दिया दोनों का पावर बेस सेम है तो छोड़ दो आधार को कुंज कर दो बराबर करो करेंगे हल करेंगे निकल जाए क्या दिक्कत हुआ बोलो 4 ए पर पावर 4x माइनस 8 बराबर कितना है ए अब ये बात बताओ कि यहाँ पावर कितना है बेस कितना है ए इधर क्या है ए तो बराबर कहाँ मिल रहा है तो हम छोड़ेंगे कैसे हम छोड़ेंगे वही सर्फ पर दोनों पट्टी का आधार कौन सी होगा सेम होगा तो सेम बनाने के लिए एक को क्या लिख सकता है ए पर पावर पावर जीरो यहाँ लिख दिया ए पर पावर 0 अब देखो कि यहाँ आधार कितना है ए यहाँ आधार क्या है ए तो दोनों को क्या कर देंगे छोड़ देंगे तो ऊपर में क्या बचा 4x माइनस 8 इधर बराबर 0 जीरो। ये 0 ये पर पावर तो ये माइनस में थी इधर प्लस में ये गुना में थी यहाँ भाग में यदि देखिए ए पर पावर है ना ए पर पावर दोनों पट्टी का आधार सेम है क्या हाँ। आधार को छोड़ दो तो एम बराबर कौन होगा हाँ बराबर हो जाएगा दोनों पावर ठीक है हाँ दोनों पट्टी का आधार को छोड़ दो पावर को बराबर कर दो ए पर पावर मन ए पर पावर एन तो इससे 1 से गुना करो तो इससे 1 से गुना करो तो 1 से गुना करोगे तो ये गुना में कहाँ आएगा इधर क्या बचेगा एक बचेगा अब देखो दोनों का सेम है तो ये आधार क्या है हर सेम है तो पावर में क्या आधार घटा होगा घटा होगा एक को कुंजी लिख सकता है एक को क्या लिख सकता है एक पावर तो दोनों पट्टी का आधार को छोड़ सकता है तो बचेगा क्या एम माइनस एन बराबर कौन सी 0 तो एम बराबर कौन सी एम बराबर है तो साफ सही बात है अगर आधार समान हो तो पावर बराबर होता है कौन सी होता है बराबर। का पावर बराबर प्रैक्टिकल भी करके देख लिए देखे ना एम बराबर कौन सी होता है एम तो आधार को छोड़ दो पावर को बराबर कर दो चलते हैं अब मैथ की दुनिया में प्रश्नावली कितना है 4 ही पेज नंबर कितना है 66 क्या किस किताब से है भारतीय भवन गणित से किससे भारतीय भवन यहाँ देखिए गौर से यही है ना पीछे क्वेश्चन था यही है मन ज्ञात करिए देखिए जरा सा गौर से अब आपका अगर दिमाग है तो निकाल दीजिएगा -3 पर पावर 1 अब -4 ये माइनस खत्म करने के लिए आपको 1/3 करना पड़ेगा बोले थे कि ये दोनों क्या आ जाएगा गुना हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा हाँ ये गुना होगा ना प्लस में हो जाएगा कितना आया नहीं ये बोले थे आपको अगर -1 पावर में रहेगा तो- 1 आ जाएगा क्या -3 पावर जो -1 है तो उसको माइनस घटाएं तो 3 माइनस में तो 1/3 आया ना हाँ और एगो है आई भी हटेगा तो फिर ऊपर चल जाएगा ये ऊपर चल जाएगा ना ये ऊपर जाएगा 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3 पर पावर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उतना नहीं देखना है ठीक है यहाँ देखिए 4 पर पावर कितना है -3 3 माइनस हटेगा तो 1/4 पावर कितना 3 3 इसको तोड़ोगे तो 1 गुना 4 चौक 16 16 चौके 64 कोई दिक्कत नहीं है तोड़ के हो गया इसको भी तोड़ोगे तो कितना होगा 3 को 4 बार करोगे तो कितना होगा 81 चलो आगे भागते हैं गौर से देखो यहाँ देखो गौर से 1/3 जैसे हटेगा तो 1 बटे हो जाएगा ऊपर से
अब पहले से था 1/3। ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर भाग जाएगा है ये। बोले हैं कोई भी अंक में ये अगर बटे में है तो ये निचल का कहाँ चला जाएगा? ऊपर ऊपर। ये 27 3 3 29 27 से ऊपर है। देखो है ऊपर में 1 से गुना करोगे तो उतने ना करे। हाँ यहाँ देखो कहता है 1/4 माइनस -3 लेकिन यहाँ है तो ये नहीं होगा गुना। माइनस में है। ख्याल रखना। हाँ तो -4 रहने दो। आई माइनस हटेगा तो क्या होगा? 1/। बटे में जाएगा। आ जाएगा ना। आई 4 उलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब -3 नीचे रहेगा ये। देखो हाँ। उलट कर 1 2 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर चला जाएगा। अब माइनस गुना माइनस माइनस प्लस गुना माइनस प्लस गुना माइनस माइनस -64। कोई दिक्कत? यहाँ प्रत्येक का मान ज्ञात करें, घातांक के रूप में ज्ञात करें। है देखिए यहाँ जरा यहाँ आपका ध्यान रहे। 8 पर पावर कितना? 3 4 पर भागा दो। 7 पर पावर 2 पावर कितना? 2 -4 कितना फिर? गुना गुना 8 पर पावर आप तो 3 सॉल्व करो। आप देख रहे हैं कि दोनों का बेस समान है। नहीं यहाँ कहता है 4 है। इसको 4 बनाया जा सकता है क्या? हाँ बनाया 2 पर पावर अगर 3 करेगा पावर बढ़ा दीजिए। 8 को क्या लिख सकता है? 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 3 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूनी। 4 दुनिया 8 दुनिया तो इस पावर को आप कर दीजिए 2 पर पावर कितना? 3 अब पहले से कितना पार्टी था? उधर पहले से 3 था। पहले से 3 है ये है। हाँ ये 8 को हम किए हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 किए है ना। हाँ। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर हाँ। सकते? 5 टकिया नोट बराबर 5 टकिया। सिक्का हाँ सिक्का हाँ सिक्का। अब जरा गौर से देखिएगा। ये अगर बोले थे कि अगर आधार एगो रहे अब पावर से में रहे हाँ या पुच्छू रहे हाँ तो पावर ही पंच होता है, गुना हो जाएगा। गुना होता है। हाँ 3 कितना होगा? 3 तिया 9 रुकिए 3 तिया 9 आ यहाँ 2 पर पावर चार। 4। अब जरा सा गौर से देखो इसको ही हो गया। ये 2 पर पावर कितना है? 3। तो 2 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3 8 पर पावर 3 ये 4 को फिर कर दिया 2 का स्क्वायर। हाँ ठीक है। स्क्वायर वो तो स्क्वायर पहले से है। हाँ 2 दूनी 4 यहाँ देखो आधार सेम आया, हाँ यहाँ आधार सेम आया। हाँ ये 8 कहाँ भगा है? वो 8 हाँ 8 भगा है। हाँ यहाँ तो 8 को 2 पर पावर 3 और फिर उसके ऊपर में है 3 ना है। हाँ है बोलो ना है रे। हाँ है। अब देखिए यहाँ 2 पर पावर कितना है? 9 और 2 पर पावर 4 और ये 2 पर पावर 9 9 और ये क्या पहले से -4 क्या है? हाँ पहले से -4 है, पहले से है ना। हाँ। ये -4 ये रहने दीजिए। अब देखिए ध्यान से 2 पर पावर 9 -4 होगा। हाँ कैसे होगा? देखिए दोनों का सेम है आधार आधार है ना। हाँ, भाग में। अगर आधार सेम रहे तो भाग में पावर है। घटता है। तो 9 में घट गया कितना? 4। ये -4 पहले से है यहाँ है देखिए। हाँ यहाँ 2 पर पावर कितना? 9। अब बोले थे जरा गौर से देखिए। अब बोले थे कि अगर आधार सेम है और पावर साले को अलग अलग है तो दोनों गुना होता है। नहीं बोले थे a पर पावर m गुना n तो a पर पावर m गुना बोले थे हैं। वही कम आता है। यहाँ देखिए ये देखिए ये इस पर घटाओगे तो कितना होगा? 9 4 घटे 5 5 आई कितना है? -4 तो ये तो दोनों गुना होगा गुना हो जाएगा। क्या कि आधार तो एक को है। हाँ 5 4 के 20 बोले थे कि आधार एक है अब पावर 2 रंग का है तो दोनों को कौन सी करेगा? गुना चूंकि 9 में 4 गया 5 होगा हाँ। और 5 के कितना होगा? 20 है देखिए माइनस 5 के 20।
और 2 पर पावर कितना? 9 अब देखो कि ये दोनों का आधार क्या है? सेम है। गुना है क्या? गुना में जोड़ तब गुना में पावरों का जोड़ होता है। दोनों के बदले में 1 2 और इसको जोड़ दो -20 और +9। 9 20 में अगर वो समान चिन्ह में घटता और बड़ी राशि का चिन्ह होता है 2 पर पावर -11 से। अब बोलो कि हम जब तक वहाँ सूत्र बताए सब प्रयोग हो रहा है कि नहीं? हाँ ये प्रयोग हुआ, गुणों में पावरों का जोड़ होता है, आधार सेम है तो भाग में घटा होता है। हाँ। फिर एक ही आधार रहे या पावर अलग रहेगी तो दोनों गुना होता है। तब ना वो सारा चीज़ जानोगे तब ना हल करोगे। जान नहीं पाओगे तो हल नहीं कर पाओगे। ये बड़का हल तुमको अपने से करना होगा। और हल करते वक्त ये ध्यान रखेगा कि जैसे 1/5 है 5 तो इसको ऊपर करोगे तो 5 पर पावर -1 लिखोगे, क्योंकि यही माइनस हटता है तो कौन सी होता है? नीचे होता है ना। क्या कि सबका आधार बराबर करोगे। देखो आधार बराबर ये कितना है? 5 है ना। देखना इसको बोलो 125 5 पर पावर कितना है? 3। अब पहले से कहना है 12 ना। देखना ये कौन सी है? 125 नहीं 25। 25 5 पर कितना है? 5 पर 2 2 उस पर अब पहले से पावर कितना है? 12 33। फिर ये जो है नीचे में, वो नीचे में रहेगा तो मजा नहीं आएगा। उसको ऊपर करो, ऊपर करो तो 5 पर पावर कितना है? -1। इस पर पावर कितना है? 16 अब गुना हो जाएगा। ये 14 हो जाएगा। ये कौन जी 12 36 माइनस में होगा। फिर 33 गुना 66 होगा। फिर 16 गुना माइनस होगा ना। यहाँ देखिए बनाया हुआ होगा भाई, ठीक है। देखिए 5 को 5 25 12 36, यहाँ 12 36। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर करोगे 13 दूनी 26 आएगा ना। ये माइनस में आ जाओगे तो -5 और गुना 16 -16। समझ में आ रहा है? अब देखो कि ये माइनस कितना है? माइनस को अलग कर दो, अलग कर सकता है ना। अब गुणों में पावरों का क्या आता है? जोड़। तो 14 जोड़ दो, 36 जोड़ दो, 26 जोड़ दो, ये जोड़ दो तो देखोगे माइनस कितना आएगा? -12 आ जाएगा। और कहीं और एक जगह माइनस है क्या? माइनस प्लस हो। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ देखिए गौर से, ये इसको क्या कर देगा? ऊपर तो 9 को 3 का माइनस 9 को 3 का स्क्वायर। स्क्वायर में कौन सी का घुसा देगा? माइनस। तब ना ऊपर भागेगा। यहाँ देखो जैसे है वैसे है। यहाँ तक ना जैसे है। ये देखो 1/9 को तुम कुछ कर रहा 3 का स्क्वायर करवा रहे हैं। जरा सा गौर से देखना, ये स्क्वायर नीचे में है लेकिन ये आधार यहाँ कौन सी है? ऊपर में। तो उनको भी ऊपर ले जाएगा ना। हाँ तो उनको ऊपर ले जाएगा तो हम जान रहे हैं कि जो नीचे में रहता है उसको ऊपर में माइनस करो तो आ जाएगा। हाँ ये देखिए पहले से यहाँ था है। देखिए 3 पर पावर -2 है रे। हाँ प्लस है तो यहाँ आएगा तो कौन सी होगा रे? माइनस हो जाएगा। नहीं समझा? हाँ सर। यहाँ जरा सा गौर से देखना, ये सेम रहेगा यहाँ है। देखो हाँ यहाँ देखना तुम माइनस माइनस 3 दूनी 6 है। देखो अब देखो कि ये माइनस आधार क्या है? 3। यहाँ भी आधार क्या है? 3 दोनों 3 के बदले में 3 और ये कौन सी जगह जुट जाएगा। तो 6 में 4 को जोड़ दो, जोड़ देंगे कितना होगा? +2। अब ये कहोगे कि यहाँ माइनस था, आप यहाँ कुछ नहीं दिए तो यूँ माइनस का गुना होता है। ये माइनस है ना। हाँ पावर कितना है? -4 4 है ना। हाँ। माइनस गुना माइनस प्लस और फिर माइनस गुना माइनस। माइनस
प्लस प्लस सम संख्या रहे तो बताए थे नवोदय वाला में, हाँ। किसी पर पावर अगर सम संख्या रहे तो प्लस आता है, और किसी पर पावर विषम रहे तो क्या आता है, माइनस आता है। तो आपका पावर क्या है, सम है कि विषम है, सम है। तो प्लस आएगा। और एक बार बोले थे कि -1 पर पावर वहाँ नवोदय में बताए थे 35 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, उसका होगा माइनस सम है कि विषम है, विषम तो माइनस माइनस एक ही आएगा। उसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पावर वैल्यू यहाँ प्लस है, सम है, तो ये कौन सी आएगा, माइनस रहने पर भी सम आएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, हाँ नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है। पावर के ऊपर हम घातांक और करनी बता रहे हैं, पावर के ऊपर अगर सम संख्या रहे तो उसका वैल्यू सम ही आएगा, प्लस आएगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। लेकिन पावर अगर विषम रहे तो उसका अगर उसमें माइनस लगा है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ये आपका मजबूत रहना चाहिए इस बात को। लवली स्टूडेंट आगे भागिए, ये अक्स का मान निकालिए। यदि देखिए इतना 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 कहाँ, इस साइड में ये देखिए, हम तो जानते हैं कि ये माइनस हटेगा तो 1/, इतना होगा। हाँ। और ये भी जानते हैं पाँच कि है 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। आएगा ना, ये गलत बैठा दिए। हाँ। ये 5 वहाँ ऊपर जाएगा, ऊपर कम है, ये एक कॉलम जाएगा। ये जो रहता है सॉलिड ऊपर छलांग मारता है, ठीक है। तो एक पहले से है, सॉलिड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 क्या हो यहाँ, और यहाँ कत आएगा 4 गुना 4 गुना 4 125/64। कोई दिक्कत, नहीं। जरा गौर से एक्स का मान ज्ञात कीजिए, करिए। है देखिए कितना सेम है, क्या पावर है, बेस सेम है क्या, हाँ जरा गौर से देखिएगा, ये दोनों बेस सेम है, तब गुणों में पावरों का क्या होगा, जोड़ होगा। है देखिए दोनों का बेस सेम है, तो दोनों के बदले क्या को लिखोगे, एक और पावरों को क्या कर दोगे, जोड़ देंगे। इधर क्या -2/7/5। फिर देखो एक चीज से जिंदगी बनेगा, देखते हैं कि दोनों पट्टी बेस सेम है, हाँ तो पावर कौन सी होगा, बराबर होगा। बराबर हो जाएगा, बेस को छोड़ के इफ पावर। बेस इज सेम देन पावर इज सेम। हाँ अगर दोनों पट्टी का आधार बराबर है तो आधार को क्या कर दो, छोड़ देंगे। पावर को क्या करोगे, नहीं तो अझरा देगा। पानी पीते हो गिलास से, तो पानी पीते हो गिलासों पी लेते हो, पानी पीते हैं, पानी पीते गिलास नहीं पी लेते हो। उसी तरह ये पार्टी को छोड़ दो, ये उजराएगा। आधार को छोड़ो, पावर को क्या कर दो, बराबर कर दो। पावर x + 3 बराबर कितना, 5। x बराबर 5 में 3 गया कितना, 2 बोलो क्या दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत। नहीं। एक्स का मान क्या है, जरा सा गौर से, बहुत मज़ेदार है। उच्च गणित का एडवांस का ये सवाल है। उच्च गणित के क्षेत्र में चलोगे, इंटर के क्षेत्र में चलोगे, मैथमेटिशियन के क्षेत्र में चलोगे, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ देखो पावर सेम है क्या, बेस सेम है क्या, बेस सेम है। हाँ। आप देखिए 2 गो बेस के बदले में 1 गो बेस लिखो, हाँ। और गुणों में पावरों का क्या आता है, जोड़ होता है। भाई जोड़ दो इसको, कोई दिक्कत, इसलिए इसको जोड़ दो पावर को। 2 को 3 के बदले में क्या को लिखोगे, एक और लाखों 3 रहे, जब हल करोगे तो क्या को लिखोगे, 7 क्लास में उसका पूरा आती है 5 5 5 5 ऐसे देख करके। आप बराबर में क्या लिखो, अरे लाखों करोड़ों रहे, वो एक को लिख के आप पावर को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो इतना है, ये 2 को बदलाव में 1 लिखो, आप पावर को जोड़ दो, अब बराबर 3 पर पावर कितना, 5। इधर बेस कितना, 3 है। इधर बेस कितना, 3 है। 3 को क्या कर दो, छोड़ देंगे। बोलो 3 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बराबर करेंगे। बराबर करेंगे। बेस सेम रहे बेस सेम रहे, तो बेस को छोड़ दिया जाता है, बेस को छोड़ दिया जाता है, पावर को बराबर किया जाता है। पावर को बराबर किया तो जाता है। बेस 3 3 को छोड़ दो तो पावर है ना 2
इसको x प्लस 2x माइनस 4 बराबर क्या लिखाएगा? बराबर 5। समीकरण हल करने के लिए जानते हैं क्या? तो 2x 1 3x और माइनस 4 में इधर प्लस 9 5 4 9 x के साथ 3 क्या है? गुना में है। कट के कितना है? 3 कितना? कोई दिक्कत? नहीं। निकाले बेटो, जिंदगी चमकेगा निश्चित। अगर दोनों तरफ के बेस, अभी घातांक में बताएं, बेस और पावर यही चल रहा है, घातांक हाँ और घात चल रहा है। घात और घातांक की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास ले लिए और उसके उस शब्द में कह रहे हैं कि दोनों पट्टी का अगर बेस समान है तो बेस को छोड़ दो, पावर को कुंज कर दो, बराबर कर दो। देखो नहीं, क्या कर देना है? बराबर कर देना। एक बात आपकी ज़िंदगी को बदल देता है और मैथ की दुनिया में आपको आगे लेकर के चलेगा। लवली स्टूडेंट, ये एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बेस क्या है बोलो? बेस 4/7। फिर बोलो, 7/7। फिर बोलो। 4/7। अब देखिए यहाँ खेला गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ क्या किया? यहाँ 4/7 कौन चीज है? 7 है। यहाँ कौन चीज है? 7/4। लेकिन बेस तो सेम करना है। हाँ सेम करने के लिए माइनस आता है। हाँ, माइनस 1 पलटा देंगे। इसको खाली माइनस, ये कहाँ जाएगा? 4 ऊपर माइनस खाली करोगे तो आ हाँ, जाएगा। खाली -1 बोले थे ना, यहाँ 4/7 पर एक्स रहने दो, 4/7 जो करेगा ये माइनस हो जाएगा। हाँ देखो ट्रिक क्या है। हम वहाँ आगे बताए कि कोई भी चीज़ है, जैसे ए पर पावर एक्स है, ए पर पावर तो इसको 1/a पर पावर -x लिख सकता है। बताए थे नहीं? बताए थे। हाँ तो उसी तरह इसका मतलब है कि उलट के ऊपर भाग जाता है। यहाँ 4/7, 4/, कितना? 7। आइए देखना, 7/4। हम इसको, ये तो एक पहले से इसमें नहीं भी करता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं रहता, वो एक सब में पावर रहता है। लेकिन इसको हम उल्टाएंगे, उल्टाएंगे तो कौन चीज जाएगी? 4 ऊपर 7, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। हम माइनस पहले से पावर करता है 2। तो वही -2 सट जाएगा। हाँ अब देखो कि इफ बेस इज सेम, अगर दोनों का बेस समान है तो पावर में जोड़ होता है। दोनों को मतलब में एगो लिख लो, अरे इसको जोड़े x प्लस, अगर माइनस रहे तो इसे ब्रैकेट करके करना। हाँ। ध्यान रखना। सिर्फ माइनस में ब्रैकेट होगा। हाँ, अब बराबर 4/7। अब इधर आधार क्या है? सेम है। इधर आधार क्या है? सेम है। दोनों को कौन सी कर दो? छोड़ देंगे। लेकिन ख्याल रखना, उच्च गणित के क्षेत्र में कटाना नहीं। हाँ जो आगे तुमको मैथ है, मैथ कुछ नहीं है, जो तुमको बता रहे हैं कुछ नहीं है। मैथ के लिए तो अभी आगे तुम जा रहे हैं, ये मज़ा आएगा और वो सारा चीज़ है ज्ञान। ऐसे कटना नहीं, लेकिन मन ही मन उसको क्या कर देना है? हटा देना है। छोड़ देना है। फिर क्या बचेगा? प्लस और माइनस। प्लस माइनस -x -2 बराबर इधर करता है 4 माइनस है इधर। प्लस कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। देखिए जरा सा गौर से, ये आधार क्या है? ये आधार क्या है? सेम है। इधर सेम है तो दोनों के बदले में एक और पार्टी बैठेगा। हाँ जरा गौर से देना, एक है, क्या है? 1 को 2 पर पावर 0 कर सकता है। हाँ कर सकते हैं। इस जगह आपका दिमाग आएगा अगर माइंड है तो। हाँ आप कहो कि 2 पर पावर का है 0 किए, वहाँ किए थे ए पर पावर 0। ये बराबर 2। इसी जगह आपका माइंड खोलेगा। माइंड कहीं भगवान के द्वार से नहीं आता है। यहाँ माइंड मैथमेटिक्स ही खोलता है आदमी का माइंड। जो मैथमेटिक्स में तेज है दुनिया को उड़ा देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ आधार क्या है? 2। यहाँ आधार क्या है? 2। इधरों आधार कितना लाना होगा? 2। तब ना दोनों पट्टी आधार होगा तब ना छोड़िएगा। हाँ तो आप कहिएगा कि 2 काहे ले? किसी पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या है? 1। तब हम यहाँ देखते हैं क्या है? 2 है। और यहाँ देखते हैं क्या? दो है। तो यहाँ पावर क्या, 1 लेंगे कि 2 लेंगे? बेस क्या लेंगे? 2। क्यों?
क्योंकि सेम आधार सेम करना है हमको आधार सेम करना, हाँ माइंड खुलेगा। आधार क्या करना है? सेम करना है। अब देखिए यहाँ देखिए 2 पर पावर 8 है, ये है। हाँ यहाँ देखिए ये गुणों में पावरों का क्या होगा? जोड़ होगा। जोड़ होता है। इसको जोड़ दीजिए, इसमें जोड़िएगा ना। अब बराबर 2 पर पावर कितना है? 0। दोनों पट्टी आधार सेम है क्या? हाँ इसको क्या कर दो? छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या? माइनस -4x + 8 बराबर इधर बराबर क्या? 0। 0। 8 प्लस में इधर आएगा, माइनस में 4 है इसके साथ गुणा में कहाँ आएगा? बाद बाद में में। कट गया, माइनस माइनस करेंगे कितना है? 2 बोलो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये दिमाग तुम क्या लगाया? दिमाग ये लगाया कि बराबर के उधर भी साले को 2 लाएंगे, क्या कि इधर आधार। सेम अब वहाँ क्या किया था? इधर आधार ए था और उधरों तुम ए पर पावर क्या कर दिया था? 0। इसी को माइंड कहता है, टेक्नोलॉजी करता है। ये इतना जरूरी क्यों? ये क्या, इससे कौन फायदा मिलता है? फायदा मिलता है जिंदगी में तुम जब घेरा जाएगा कठिनाई में तो तुम्हारा दिमागे काम नहीं करेगा। लेकिन आज का दिमाग तुम्हारा जितना तेज रहेगा उस जगह सन सुनो निकाल देगा, कहेगा ना इससे बेसी तो हम वहाँ दिमाग लगाए। ये कौन चीज़ है? अरे ऐसे करो ऐसे करो। इसलिए सरकार ये देखता है कि तुम्हारा दिमाग कितना ठट पाता है। अगर तुम्हारा यहाँ दिमाग ठट पाएगा, कल के तुमको सर्विस देंगे तब तुम भी बड़ा बड़ा काम तुम कर सकता है। तो यही चीज़ है, ये नहीं कि दो भारी लगता है छोड़ दें, ये नहीं। ये तुम्हारा दिमाग कितना ब्रेनिस्ट है कि इसको कैसे किया। उसी तरह वहाँ तुमको जब तुमको सर्विस देगा या मान लिया सरकार अपना चुन लेगा कि इस लड़का को इस लायक के लिए IAS बनने दो इसे, तो क्या कैसा तुम दिमाग लगाए वहाँ तुम वैसा ही पेश करेगा। इसको ऐसे कर दो, नहीं तुम्हारा वहाँ दिमाग खुलना शुरू कर दिया, इसको ऐसे कर दो, नहीं उससे नाम होगा तो कहेगा इसको आगे रहने दीजिए। तो ये देखिए दिमाग खुलता है। यहाँ आधार सेम था, सेम करने के लिए 2 पर पावर पंच कर दिए 0। अब देखिए यहाँ IT को हल कीजिए 5 नंबर, यहाँ जरा सा गौर से क्या है 3/8 आई 8/3 इसको पंच कर दोगे, पलटा देंगे। हटा देंगे। चाहे इसी को थी कर दो। हाँ 8/3 है 3 अब पावर कितना होगा? माइनस में माइनस का कंज होगा। प्लस हो जाएगा। हम बोले हैं उल्टाओ, माइनस है तो माइनस हटाओ, अब माइनस नहीं है तो माइनस लगाओ। एक चीज़ जान लो, यह भी इतना मैथमेटिक्स हम इतना दिन पढ़ाए लेकिन ये शोध उतना नहीं कर पाए थे। लेकिन जो हम तुमको बता रहे हैं वो काफ़ी शोध करके हम बहुत पढ़ करके देखें कि नहीं माइनस अगर हटाओ आगे लिखो प्लस आ जाएगा तो उलट जाएगा। हाँ। अगर प्लस में माइनस लगा दो हाँ। तो वो भी उलट जाएगा। यहाँ देखिए उल्टा दो 8/5 हो गया, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा? -2 प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। बोलिए ना कि माइनस हटेगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। याद हो 8/3 आई यहाँ का जाए 3 पर पावर 2। पावर 2 अब इसको हल कर दो -2, इसको तोड़ोगे 8 गुना 8 3 गुना 3 यही 8 गुना ये ना, तो 8 3 तिया तो 64/9, यहाँ 8/3 है। यहाँ इसको तोड़ोगे तो 1/3 गुना 3। ये माइनस हटाओ नीचे पाओ, ये माइनस हटाओ नीचे पाओ, होगा ना? हाँ अभी भी बोले माइनस हटाओ नीचे पाओ और नीचे हटाओ ऊपर माइनस पाओ। ठीक है, हाँ जरा गौर से सुनो। ऊपर माइनस हटाओ नीचे आओ, ये नीचे हटाओ ऊपर जाओ। ऊपर कौन कंडीशन में कहेंगे? जब दोनों सबका आधार देखें कुछ कुछ आ रहा है, ये साला नीचे में लटकल है, पटाक उसको माइनस में कर देना, ठीक है ना? सब आधार होगा सेम आधार तो जोड़ देना, कोई दिक्कत? अब देखिए 3 तिया यहाँ 9 होगा, प्लस पाओ नीचे प्लस हटाओ ऊपर माइनस पाओ, तो क्या इसका आधार सेम है क्या? कौन पार्टी है भाई? वाई है ना? आधार सेम है। हाँ तब आधार सेम है तो ये गोली लिख दो। आप गुनों में पावरों का कौन सी होता है? जोड़ होता है। 3 कितना होगा? 5। गौर से देखो 16 गुना 9 सलसा के 96 क्या ये जात दोनों एक के नजर आ रहा आधार क्या? हाँ
क्या है भाई? ए, दो सबके अक्स बदले में एगो है, एगो है। जोड़ दो, 4 2 4 2 6 ना होता है, होगा 6 होगा यार, 6 होगा 4 2 6 होगा, एक्स पर एक्स स्क्वायर, हाँ 4 2 6 होगा, 4 2 6 होगा। हाँ। तो यहाँ देखो अब ये माइनस में नीचे है तो कौन सी होगा? प्लस होगा, यहाँ 6 होगा। कोई दिक्कत? नहीं यही हो गया, यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।